बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शर्ट के ऊपर जॉइंट लेस नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो प्रिंट के साथ मैच करके मैंने जॉइंट लेस और जीपीयू लेस ले ली है। तो पहले हम नेक कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है 6 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा, जो कि डबल में है। इसकी उरेब ख़त्म करने के लिए मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी। 3.5 इंच पर मैं इसकी विड्थ का निशान लगाऊंगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसकी विड्थ 2 निशान मैं 3.5 इंच पर लगाकर स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी इस तरह से। अब ये डीप नेक जो है वो 7.5 इंच पहनती है, तो उससे हाफ़ इंच हमने ज़्यादा लेना है। जब भी आप इस तरह का नेक बनाएं तो हाफ़ इंच या पौन इंच डीप ज़्यादा लें। तो मैंने 8 इंच जो है डीप का निशान लगाया है। इस निशान से 2 इंच ऊपर मैं इसका जो हमने कट बनाना है 2 इंच का निशान लगाऊंगी। इस निशान से इस तरह लाइन ड्रा करके हम बॉक्स बना लेंगे। अब कॉर्नर से 1.5 इंच एक पॉइंट पर मैं निशान लगाऊंगी। तो इस निशान से मिलाते हुए हम इस नेक की जो है गुलाई कर देंगे। तो ये गुलाई करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप कॉर्नर से जो है इस तरह से निशान लगा लें। ये देखें 1.5 इंच एक पॉइंट पर मैंने निशान लगाया है और हमने लाइन ड्रा कर दी है, इसकी गुलाई कर दी है। इस लाइन से हाफ़ इंच एक पॉइंट पर निशान लगाने हैं। इस तरह से नेक के राउंड में ये निशान हमने नाप तोल कर लगाने हैं, कम ज़्यादा नहीं करना, ताकि जो हमारा नेक है वो बहुत ही खूबसूरत कटिंग हो और इसमें फिनिशिंग आए। अब जॉइंट लेस जो है मैंने उसकी जितना पार्ट शो करना है मैंने उसको मेजर कर लिया। ये हाफ़ इंच से एक पॉइंट कम है, तो हाफ़ इंच से एक पॉइंट कम पर मैं नेक के राउंड में इस तरह से निशान लगाती जाऊँगी और इसके ऊपर हम लाइन ड्रा कर लेंगे। आपकी लेस जो है वो जितनी भी चौड़ी हो, हाफ़ इंच हो या पौन इंच हो, आप उतना ही गैप छोड़ेंगे। मेरा हाफ़ इंच से एक पॉइंट कम था, तो मैंने हाफ़ इंच से एक पॉइंट कम पर निशान लगाया है। अब इस लाइन से दोबारा मैं हाफ़ इंच एक पॉइंट पर निशान लगाऊंगी नेक के राउंड में, जो कि हमने बड़ा नेक जो है वो ड्रा करना है इस तरह से। तो ये भी आपने नाप तोल कर लगाने हैं, चौड़ा पतला नहीं करना। और इन निशानात के ऊपर भी मैं इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी राउंड में। तो छोटा नेक जो है हमारा उसकी विड्थ 7 इंच है और बड़े नेक की विड्थ 9.25 इंच है। ये हम ऊपर लिख लेंगे ताकि नेक को पेस्ट करने के दौरान जो है हमें आसानी हो। ये देखें इस तरह से। तो आपने इस नेक को शर्ट के नीचे एक बार रख कर इस तरह से इसकी शेप दे लेनी है। तो जो बुकरम के पार्ट हमने ज़ाया करने थे उनको मैंने पेस्ट कर दिया, ताकि कटिंग के दौरान हमारा नेक जो है वो इधर उधर ना सरके। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है बुकरम के उनको मैंने कटिंग कर दिया है। तो पहले हम बड़े नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरह से, फिंगर की मदद से पकड़ कर। नोट करें, इस तरीके से हम पहले बड़े नेक की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमने जॉइंट लेस जिस हिस्से पर लगानी है उसको हमने ज़ाया करना है, तो हम उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारे दोनों नेक जो हैं वो कटिंग हो चुके हैं। जो हमने उरेब ख़त्म करने की लाइन लगाई थी उसके ऊपर मैं कटिंग कर दूँगी। ये देखें हमारे दोनों नेक कटिंग हो चुके हैं। अब इन्हें मैं एक एक्स्ट्रा पीस फैब्रिक के ऊपर जो है पेस्ट कर लूँगी। इसकी विड्थ नोट करें, जितनी हमने कटिंग के दौरान रखी थी बड़े नेक की 9.25 इंच, तो इसकी 9.25 इंच है। तो आपने पेस्ट करने के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जितनी हमारी कटिंग के दौरान नेक की विड्थ हो उतनी ही पेस्ट करने के बाद होनी चाहिए। तो 7 इंच मैंने छोटे नेक की विड्थ रखी थी, तो वो 7 इंच है। बुकरम से हाफ़ इंच फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे दोनों नेक के राउंड। ये देखें इस तरीके से। अब जो हमने हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ा है फैब्रिक का बड़े नेक के राउंड, इसे मैं ग्लू स्टिक के साथ ऊपर पेस्ट कर लूँगी और इसके ऊपर इस तरह से हमने प्रेस लगा लेनी है। सेंटर में इस तरह से फोल्ड करके हमने क्रीज बना लेनी है। तो इस नेक को मैं एक बार शर्ट के नीचे रख कर इसकी शेप दे लूँगी कंधे से। जब भी आप इस तरह से ब्रॉड नेक कटिंग करें तो आपने इसको शेप लाजमन देनी है। नेक को कटिंग करने से पहले आपने शेप दे लेनी है। मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने इसको शेप बाद में दी है। अब इस नेक को शर्ट के फ्रंट साइड पर रखते हुए इस तरह से मैं इसके बुकरम के राउंड जो है सिलाई लगा लूँगी और इसको टर्न कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये देखें मैंने तुरपाई कर ली है। तो हमारा बड़ा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। अब बड़े छोटे नेक को हम तैयार करेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। तो इसका जो हाफ़ इंच का हमने फैब्रिक छोड़ा था इसे भी मैं ग्लू स्टिक के साथ जो है टर्न कर लूँगी बुकरम के ऊपर। फिंगर की मदद से ये आपने अच्छे तरह से टर्न करना है ताकि यहाँ पर नोक ना बने, क्योंकि इस नेक को हमने फ्रंट साइड पर टर्न करना है। ये देखें इस तरह से। एक और पीस के ऊपर ये देखें मैंने ज़ीरो की बुकरम चिपका ली है। इसके ऊपर हम इसे अटैच करेंगे। बुकरम के साथ मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये देखें साथ मैंने सिलाई लगा ली है, अटैच कर लिया है इसको।
छोड़ते हुए मैं एक बूट का मार्जिन फैब्रिक का छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दूंगी। और राउंड में 0 के बुकरम का एक हमने नेक से 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। ये मैंने अभी रफ कटिंग की है, नीट कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सिलाई से बाल बराबर फासला छोड़ते हुए हमने नेक के राउंड में जो है डीप कट्स लगाने हैं। तो इस नेक को मैंने सीधी साइड पे टर्न कर लिया है। अब जो ज़ुगरे को बुकरम के मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, इसको हम नेक के ऊपर टर्न कर लेंगे प्रेस के साथ। पहले सिंपल ही इस तरह से। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की इसकी भी कटिंग कर दूंगी, जो कि हमने अंदर की तरफ टर्न करना। इसके अंदर वाली साइड पर मैं कलफ का पानी इस्तेमाल करूंगी और इसको अंदर की तरफ प्रेस लगा दूंगी, ताकि ये दोनों साइड्स जो है नेक की वो एक जैसी हों, कोने ना बने। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको प्रेस लगा देना है। ये बहुत ही प्यारा तरीका है जॉइंट लेस अटैच करने का। इस तरीके से आपकी लेस जो है वो बहुत खूबसूरती से अटैच होगी और दोनों साइड से हमारी लब की सिलाई एक जैसी ही आएगी। तो ये देखें, हमारा नेक जो है वो कितना खूबसूरत जो है वो टर्न हो चुका है दोनों साइड से। अब इसके ऊपर हमने ये लेस अटैच करनी है। तो मैंने लेस की एक साइड पे कट लगा लिए हैं। तो पहले हम इसे UHE ग्लू का इस्तेमाल करके अटैच कर लेंगे। आप कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, B7000 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस काम अच्छा करती हो ग्लू आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी सिर्फ किनारी के जो अंदर की तरफ दबाना है, हमने इसका जो पार्ट शो करना है उसे हमने बाहर ही रखना है। तो इक्वल मार्जिन अंदर की तरफ दबाते हुए हम इस लेस को ग्लू के साथ अटैच कर लेंगे पहले, और बाद में हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखें, तो आपने वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप वीडियो में मिस नहीं करना। तो इसके ऊपर मैं इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लूँगी। ये सिलाई देखें हमारी दोनों साइड से एक जैसी ही आई है। अब हम इस नेक को बड़े नेक के ऊपर अटैच करेंगे। तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके सेंटर में भी निशान लगा लिया है और बड़े नेक के सेंटर में भी लगा लिया है, ताकि हम सेंटर को सेंटर से इजीली मिला सकें। इस बड़े नेक के ऊपर मैं ग्लू लगाऊंगी और पहले हम सेंटर को अटैच करेंगे, ये देखें इस तरीके से, और बाद में हम इसी तरह ग्लू लगाकर साइड्स को अटैच कर देंगे। इसकी भी हमने सिर्फ किनारी जो है लेस की वो अटैच करनी है। ये देखें, ताकि हमारा इक्वल मार्जिन जो है वो लेस का शो हो, चौड़ा पतला ना हो। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से भी नेक को अटैच कर लूँगी। तो लेस को अटैच करने के बाद हमने इस ग्लू की क्योंकि हमने लगाई है, तो 2 मिनट के लिए हमने नेक को रेस्ट लाजमन देना, ताकि अच्छे से लेस जो है वो साथ अटैच हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। ये देखें, टॉप स्टिच हमारी लग चुकी है। ये देखें इस तरीके से। तो जो हमने 2 इंच का कट जो है इसका बनाना था, जो हमने छोड़ा था कटिंग के दौरान, ये देखें, तो हमने इसका कट छोड़ना है। तो इसकी जो प्रिंट है स्लिट का, तो वो 4 इंच है। अगर आपकी शर्ट वो सादा हो या फिर रेगुलर प्रिंट की हो तो आप 11 साढ़े 11 इंच लंबा बनाएंगे। तो मैंने स्लिट से 1 इंच लंबा, मतलब 5 इंच लंबा और 1.25 इंच चौड़ा बुकरम का पीस लिया है। अर्ज वाली साइड से, किनारी वाली साइड से नहीं लेना। तो यहाँ पर हमने चौकोर शेप नहीं देनी, नोक बनानी है इस तरह से। और एक पॉइंट पर मैं इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी। ये गैप जो हमने कटिंग करनी है, इसकी गैप देना है हमने स्लिट के दरमियान। तो आप जब भी बुकरम स्लिट बनानी हो तो बुकरम जो है वो अर्ज वाली साइड से लें, इससे आपकी स्लिट जो है वो खूबसूरत बनेगी। तो इतना ही गैप देते हुए हम इसे एक्स्ट्रा पीस के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लेंगे प्रेस के साथ। ये देखें, अब इसके राउंड हमने इतना फैब्रिक छोड़ना है कि जो बुकरम है वो हमारा कवर हो जाए। इस तरह से ऊपर टर्न करते हुए फैब्रिक को मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से हमारा फैब्रिक से बुकरम कवर हो जाएगा, तो वो जॉइंट लेस के नीचे नज़र नहीं आएगा। तो आपने ये लाजमन बुकरम को कवर करना है, अदरवाइज़ जब हमारा बुकरम लेस के नीचे से नज़र आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो स्लिट को मैं प्रिंट के ऊपर रखते हुए नोक को नोक से मिलाते हुए इसको सेंटर में सिलाई लगा के अटैच कर लूँगी। और उसके बाद दूसरी सिलाई हम बुकरम के साथ अटैच करके लगाएंगे अंदर वाली साइड पर। सेंटर की जो हमने सिलाई लगाई थी उस पर हम कटिंग कर देंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी साइडों की सिलाई कटिंग ना हो। और इस तरह से प्रेस की मदद से टर्न कर लेना। इस तरह से टर्न करके हम इसकी तुरपाई कर लेंगे अंदर वाली साइड पर। ये देखें, इस तरीके से, इस तरह से मैं इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी। अब इसके सेंटर में ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी स्लिट तैयार हुई है।
इसके सेंटर में हमने ये लेस लगानी है, GPO की लेस, तो इसके भी मैंने कट लगा लिए हैं और इसे भी हम UHV ग्लू के साथ पहले अटैच कर लेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि लेस को हमने सेंटर से लगाना स्टार्ट करना है, हमने कंधे वाली साइड से नहीं लगानी स्टार्ट करनी। ये देखें इस तरह से हमारे जो डिज़ाइन है वो आमने सामने एक जैसा आएगा। इस साइड से भी मैं इसी तरीके से अटैच कर लूँगी लेस को। आप लेस को जब भी कढ़ाई में लगाएं तो कट लाजमन लगाया करें, इससे आपकी लेस जो है वो फिनिशिंग के साथ अटैच होगी। 2 इंच का जो हमने कट छोड़ना है वो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और बटन टेक मैंने तैयार कर ली है, वो इस स्लिट के ऊपर हम लगाएंगे। तो पहले मैं इसे ग्लू के साथ अटैच कर लूँगी। ये देखें ये अटैच हो चुकी है ग्लू के साथ। अब हम सिंगल टॉप स्टिच हम लगाएंगे और हमारा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। ज़्यादा सिलाइयाँ इस तरह से हमें नहीं लगानी पड़ेंगी और हमारा नेक भी जो है वो सिंगल सिलाई के साथ फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो आप मुझे एक दफ़ा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा नेक डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखें इस तरह से आपने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है फ्रंट की। आप जब भी सिलाई लगाएं तो फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि नेक जो है वो शर्ट का मेन होता है। ये देखें हमारी लपकी सिलाई लग चुकी है। आप यहाँ पर टसल भी लगा सकते हैं, लटकन भी लगा सकते हैं, बटन या फिर पर्ल भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।